दोस्तों, मुझे माफ कर दो। इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इस बार ना तो तरबूज लगाए हैं, ना ही मशरूम और ना ही पंपकिन। बच्चों, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। तब तक तुम दोनों घर में ही रहना, अकेले कहीं पर बाहर मत जाना। मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। और हाँ, पापा के आते ही उनके साथ बैठकर खाना खा लेना। ठीक है मम्मी। लाडो अपने साथ अनाज लेकर घर से बाहर निकल पड़ती है। जब वो मीनू मौसी के घर के पास से गुजर रही थी, तब मीनू मौसी उसे खिड़की से देख लेती है और बाहर आकर उसे आवाज लगाकर अपने पास बुला लेती है। अरे ओ लाडो, इधर आओ। लाडो मीनू मौसी के पास आ जाती है। बोलिए मीनू मौसी, आपने मुझे आवाज क्यों लगाई? अरे लाडो, तुम ये अनाज लेकर इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? तुम्हारा घर तो पीछे रह गया। मीनू मौसी, मैं ये अनाज लेकर बुलबुल से मिलने उसके घर जा रही हूँ। बुलबुल से मिलने? लेकिन क्यों? क्या हुआ बुलबुल को? वो ठीक तो है ना लाडो? अरे मीनू मौसी, आप इतना परेशान मत हो। बुलबुल बिल्कुल ठीक है। दरअसल बात ऐसी है कि लाडो मीनू मौसी को सारी बात बताने लगती है। मीनू मौसी, आज सुबह सुबह बुलबुल के पति हमारे घर आए थे। उन्होंने बताया कि कल रात को बुलबुल ने 2 अंडे बच्चे दिए हैं। अभी उन अंडे बच्चों का और बुलबुल का ध्यान रखने के लिए वो बुलबुल की माँ को लाने के लिए उनके जंगल गए हुए हैं। इसीलिए जब तक वो वापस नहीं आते, तब तक उन्होंने मुझे बुलबुल और अंडे बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा है। मैं उसी के लिए ये अनाज लेकर उसके घर जा रही थी। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो बहुत अच्छी खबर है लाडो। बेचारी बुलबुल बहुत दिनों से अकेली थी। अब आगे थोड़े ही दिनों में उसके भी घर में बच्चों की किलकारी सुनाई देगी। हाँ मीनू मौसी, मैं भी बुलबुल के लिए बहुत खुश हूँ। चलिए, अब मैं चलती हूँ। अरे अरे, रुक जा। क्या सारा क्रेडिट तुम अकेली ही लोगी? मुझे भी आना है तुम्हारे साथ। मैं भी बुलबुल के लिए घर से कुछ ले लेती हूँ। अरे मीनू मौसी, ऐसी बात नहीं है। चलिए, आप भी मेरे साथ चलिए। अरे पगली, मैं तो तेरी फिरकी ले रही थी। रुक जा, मैं अभी आती हूँ। मीनू मौसी घर के अंदर जाकर एक टोकरी में कुछ मीठे मीठे फल लेकर आती है। दोनों वहाँ से निकल पड़ती है। रीमा, मेरी चाय लेकर आओ। भूरे ने उठकर इधर उधर देखा। उसे रीमा कहीं पर दिखाई नहीं दी। अरे, इतनी सुबह सुबह ये रीमा कहाँ चली गई? भूरा बहुत देर तक रीमा का इंतजार करता रहा। देखते ही देखते दोपहर हो गई। कहीं कल रात के झगड़े की वजह से वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई? भूरा रीमा को ढूंढने के लिए घोंसले से बाहर निकल पड़ता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो तोते के घर के बाहर आ जाता है। तोता घर के बाहर बैठकर धूप सेक रहा था। अरे भूरे, तुम यहाँ कैसे? तोते, क्या तुमने रीमा को यहाँ से जाते हुए देखा है? वो आज सुबह से घर से गायब है। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। नहीं भूरे, मैंने तो रीमा को नहीं देखा, लेकिन मैं अभी अनाज लाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर वो मुझे कहीं दिखाई दी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है तोते, चलो मैं निकलता हूँ। मैं जाकर किसी दूसरे पंछी से पूछता हूँ। भूरा वहाँ से निकल पड़ता है। इधर मीनू मौसी और लाडो फल और अनाज लेकर बुलबुल के घर आई हुई थी। बुलबुल, हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत खुश है, लेकिन हाँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब तुम्हें ज्यादा सतर्क रहना होगा। हाँ बुलबुल, लाडो ने बिल्कुल सही कहा। अब जब तक बच्चे बड़े होकर खुद से उड़ना नहीं सीखते, तब तक तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। हाँ मीनू मौसी, मैं मेरे बच्चों का ध्यान अच्छे से रखूंगी। और आप दोनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अकेले घर में बहुत डर लग रहा था। अरे बुलबुल, हम सबके होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे माँ और तुम्हारे पति के वापस आने तक हम तुम्हें और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जंगल का कोई ना कोई पंछी तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है मीनू मौसी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर भूरा अपनी पत्नी रीमा को ढूंढते हुए
जंगल में घूम रहा था। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी रीमा उसे कहीं पर भी नहीं मिली। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अरे यार, पता नहीं ये रीमा अचानक कहाँ चली गई। उसे ऐसे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। मैंने एक एक करके सबसे पूछा, लेकिन किसी को भी रीमा के बारे में नहीं पता। अब बस आखिरी का कबूतर का घर बचा है, जाकर उससे पूछ लेता हूँ। आखिर में भूरा कबूतर के घर में आ जाता है और सारी बात उसको बता देता है। अरे दोस्त, क्या तुमने रीमा को कहीं पर देखा है? वो सुबह से घर से कहीं चली गई है। अरे हाँ हाँ भूरे, आज मेरी पत्नी उसकी माँ से मिलने मायके गई है। जब मैं उसे छोड़ने के लिए स्टेशन गया था, तब रीमा मुझे वहाँ बैग लेकर खड़ी हुई दिखाई दी। जब मेरी पत्नी ने उससे पूछा कि तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो, तब उसने कहा कि वो ये जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ के पास वापस जा रही है। भूरे, क्या हुआ है? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ था? हाँ दोस्त, तुम्हें तो पता है मेरे पास मेरा खुद का घोंसला नहीं है, और अभी सर्दी का मौसम भी चल रहा है। कल रात मेरा और रीमा का इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसे अपना खुद का नया घोंसला चाहिए, जिसके ऊपर छत भी हो, और मैं आज सुबह से नया घोंसला बनाने के काम में लगने वाला था, लेकिन वो मुझे बिना बताए चली गई। अच्छा, तो ऐसी बात है। भूरे, रीमा की बात बिल्कुल सही है। अब तुम ज्यादा समय ना गवाते हुए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना नया घोंसला बनाओ और रीमा को अपने मायके से वापस लेकर आओ। हाँ दोस्त, मैं ऐसा ही करूँगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। भूरा वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में आराम से बैठे हुए थे। तभी अचानक रेडियो पर एक ऐसी खबर आ जाती है जिससे सारे पंछी बहुत डर जाते हैं। नमस्कार, जंगल बडीज न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी हाथ आए ताज़ा खबरों के अनुसार मौसम के जानकार पंछियों ने ये बताया है कि हमारे जंगल की तरफ एक बहुत बड़ा भयानक तूफान आ रहा है। अगले 2-3 दिनों में तूफान हमारे जंगल में पहुंच जाएगा। इसीलिए उन्होंने सारे पंछियों को ये बताने के लिए कहा है कि आप अपने अपने घोंसलों को और मजबूत बना लो, और जब तक तूफान थम नहीं जाता कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। अरे बाप रे, अब तो मुझे घोंसला बनाना ही होगा। दूसरे दिन सुबह से सारे पंछी काम पर लग जाते हैं। कोई अपने घोंसले के लिए घास फूस इकट्ठा कर रहा था, तो कोई बांस की लकड़ियाँ। सारे अपने अपने तरीके से अपने अपने घोंसलों को मजबूत बनाने में लगे हुए थे। कालू जी, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो तूफान कितना भयानक होगा। अगर हमारा घोंसला उस तूफान को नहीं झेल पाया तो हम नहीं बचेंगे। हाँ पापा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। गोरी, जग्गू, तुम दोनों डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारा घोंसला बहुत मजबूत है, चाहे कितना भी भयानक तूफान क्यों ना आए, हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा। कालू जी, मैं तो कहती हूँ जब तक ये तूफान आकर वापस नहीं जाता तब तक हम जाकर किसी दूसरे जंगल में रहते हैं। जब तूफान थम जाएगा हम वापस आ जाएंगे। अरे गोरी, हम कभी भी ऐसे मुसीबत से भागते नहीं हैं, बल्कि उसका डटकर सामना करते हैं। आज से पहले हमने ऐसे कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया है। अब की बार भी हम नहीं डरेंगे। ठीक है कालू जी, मैं और जग्गू आपके साथ है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। इधर तब तक बुलबुल का पति और उसकी माँ बुलबुल के पास आ गए थे। भूरा भी अपनी बीवी रीमा को उसके मायके जाकर उसे मनाकर अपना नया घर दिखाने के लिए सुंदरबन जंगल में वापस लेकर आता है। घोंसले के अंदर आते ही रीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्यों रीमा, कैसा है हमारा नया घोंसला? वाव, भूरे जी, इतना बड़ा घोंसला, क्या ये सचमुच हमारा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अरे ये सपना नहीं, हकीकत है। ये हमारा ही घोंसला है। लेकिन भूरे जी, मैंने सुना है कि हमारे जंगल की तरफ एक बहुत बड़ा भयानक बर्फीला तूफान आ रहा है। क्या ये घोंसला उस तूफान को झेल पाएगा? क्या पता रीमा, वैसे तो मैंने ये घोंसला बहुत मजबूत बनाया है। अब ये तूफान को झेल पाएगा या नहीं, ये तूफान के आने के बाद ही पता चलेगा।
रात हो जाती है, सारे पंछी सो जाते हैं। फिर अचानक आधी रात को जंगल में ठंडी ठंडी तेज हवाएं चलने लगती है। देखते ही देखते वो भयानक तूफान जंगल में आ ही जाता है। सारे पंछी नींद से जाग जाते हैं। मम्मी मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, मैं और पापा है ना तुम्हारे पास। अजी, अब क्या होगा? हमारे बच्चे। बुलबुल, तुम डरो मत, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। तूफान और ज्यादा तेज हो जाता है। एक एक करके पंछियों के घोंसले गिरने लगते हैं। पंछी अपनी जान बचाकर घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। सारे पंछी एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते हैं। लाडो, अब हम क्या करेंगे? साथियों, अब हमेशा की तरह हमें इस मुसीबत से सिर्फ एक ही सुपर वुमन बचा सकती है। हाँ हाँ, दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। सारे वहाँ से निकलकर गूंगा मौसी के पास आ जाते हैं। लाडो सारी बात उन्हें बता देती है। दोस्तों, मुझे माफ कर दो। इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इस बार ना तो तरबूज लगाए हैं, ना ही मशरूम और ना ही पम्पकिन। तो गूंगा मौसी, आपने इस बार अपने बगीचे में क्या लगाया था? इस बार मैंने कटहल लगाए थे। और हाँ दोस्तों, अब वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। लेकिन कटहल आपके किस काम आएंगे? वो तो बहुत सख्त होते हैं। मौसी के ऐसा कहते ही लाडो के दिमाग की बत्ती जल जाती है। आएंगे मौसी, जरूर आएंगे। आप बस मुझे ये बताओ, क्या आपका कोई बड़ा ही पंछी दोस्त है जो यहाँ पास में ही रहता हो? हाँ हाँ, एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। वो सब यही पास में ही रहते हैं। अरे वाह, फिर तो हमारा काम और आसान हो गया। आप बस भूरे को उन पंछियों के घर का पता बता दो, बाकी सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दो। गूंगा मौसी भूरे को उन पंछियों के घरों का पता बता देती है। भूरा समय ना गवाते हुए जाकर उन्हें लेकर आता है। कहिए मौसी, आपने हमें कैसे याद किया? दोस्तों, ये सब मेरे सुंदरबन जंगल के दोस्त हैं। वो सब अभी बहुत बड़े बर्फीले तूफान का सामना करके अपनी जान बचाकर मुझसे मदद मांगने के लिए यहाँ आए हैं। अब आगे की सारी बात आपको लाडो बताएगी। लाडो, अब तुम्हारा जो भी आइडिया है वो इन्हें बताओ। दोस्तों, आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो। लाडो अपना सारा प्लान उन बड़े ही पंछियों को बता देती है। क्या आप ये कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये प्लान तो बहुत बढ़िया है। गूंगा मौसी, क्या आपको इस प्लान से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं लाडो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेले इतने सारे कटहलों का क्या करूँगी? चलो फिर हम सब भी आपकी मदद करेंगे। सारे काम पर लग जाते हैं। देखते ही देखते सारे मिलकर उन कटहलों को सुंदर सुंदर घरों के रूप में बदल देते हैं। वाह लाडो, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारा ये प्लान बहुत फाड़ू है। सच में लाडो, तुम्हारा जवाब नहीं। सारे पंछी लाडो की तारीफ करने लगे। दोस्तों, ये सब मैंने अकेले नहीं बल्कि आप सबके साथ से बनाया है। हम इन कटहलों के घरों में रहेंगे। कालू जी, हमें सबसे छोटा घर मिल गया। अरे गोरी, तुम भी ना। अरे वाह 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 वाह, ये कटहल तो कितना मीठा है। घूंगा मौसी, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? सारे खुशी से जोर जोर से हंसने लगे।